गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। शिव पुराण दूसरा अध्याय, जिसमें हम पढ़ेंगे शिव पुराण के श्रवण से, शिव पुराण को सुनने से देवराज को सद्गति अर्थात शिवलोक कैसे प्राप्त हुआ और चंचला का पाप के डर से और संसार से कैसे वैराग्य हो गया। श्री शौनक जी कहने कहा कि महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमात्म तत्व के ज्ञाता है। आपने कृपा करके हम लोगों को ये बड़ी अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर अर्थात इस पृथ्वी पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। ये इस पृथ्वी पर कोई ऐसा साधन नहीं जिससे कल्याण इतनी जल्दी हो जाता हो और सबका उद्धार हो जाता हो। शिव पुराण के समान ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली है। सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन से किस तरह के पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताइए और इस जगत को भी कृतार्थ कीजिए, इस जगत का उद्धार कीजिए, उन पर दया कीजिए। सूत जी कहते हैं, मुने, जो मनुष्य पापी हैं, दुराचारी हैं, खल हैं, काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, कि जितने भी पापी, दुराचारी, खल और काम क्रोध में भी डूबे रहते हैं, वे इस पुराण के श्रवण से, पठन से, खास इसको सुनने मात्र से और पढ़ने से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इसी विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके सुनने मात्र से पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। जैसे पहले अध्याय में हमने पढ़ा है कि इसको पढ़ने से पापों का नाश हो जाता है, वही इस अध्याय में भी बताया गया है। पहले की बात है कि कहीं किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में बहुत ही कमजोर था। उसको किसी भी धार्मिक कर्म का या धर्म का या कर्म का ज्ञान नहीं था। दरिद्र था, बहुत गरीब था, रस बेचने वाला था, वैदिक धर्म से विमुख रहता था। किसी भी धार्मिक और वैद और वैदिक जो जिसे कहते हैं ना धार्मिक नॉलेज लेना, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था उसे। वह स्नान संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था। ना वो स्नान करता था, ना वो संध्या आरती पूजा कुछ भी नहीं करता था। वैश्यवृत्ति में तत्पर रहता था। जो वैश्यालय होते हैं वहां पर वो जाया करता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने जो उसके ऊपर विश्वास करते थे वह उन्हीं लोगों को ठग लिया करता था। उसने ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को, शूद्रों को और बहुत से अनेक लोगों को बहुत बहाने से मारकर उनका धन हड़प लिया करता था। उनको किसी बहाने से ले जाया करता था और उनका धन लूट लिया करता था और उनको जान से मार भी दिया करता था। परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन, इतना कुछ करने के बाद जो धन कमाता था, जो वो धन लेके आता था, वो थोड़ा सा भी धन किसी धार्मिक कार्य में या धर्म के कार्य में वो नहीं लगाता था। परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कहीं धर्म के काम में नहीं लगा था। वह वैश्यगामी था और इस सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। वैश्याओं के पास जाता था और उसके जो चाल चलन थे सब तरह से खराब ही थे। एक दिन घूमता घामता वह देव योग से, मतलब जो परमात्मा की कृपा हुई तो वो घूमता घामता झूसी प्रयाग में जहाँ पहुंचा, घूमते घामते झूसी प्रयाग में पहुंच गया। वहां उसने एक शिवालय देखा, एक शिव मंदिर देखा, जहाँ बहुत से साधु महात्मा एक साथ बैठे हुए थे। देवराज उस शिवालय में भी रुक गया, वो भी वहीं शिवालय में रुक गया।
मगर उस ब्राह्मण को उसी दिन बहुत तेज बुखार आ गया। उस बुखार से उसको बहुत पीड़ा हुई और वो ब्राह्मण देवता, उसने देखा कि एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे हैं और बुखार में ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के जो मुख से शिव पुराण की जो कथा निकल रही थी, जो वो सुना रहे थे, वह उस कथा को निरंतर एक साइड में पड़ा हुआ सुनता रहा और 1 महीने के बाद वह बुखार से पीड़ित होकर चल बसा और 1 महीने तक वो बुखार में ही पड़ा रहा और वो कथा सुनता रहा, शिव मंदिर में बैठते ही कथा सुनता रहा और 1 महीने के बाद वो चल बसा, इस दुनिया को छोड़कर चला गया। यमराज के दूत आए और उसे पाशों से बांधकर, रस्सियों से बांधकर घसीटते हुए यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण आ गए, जो उनके गण हैं वो आ गए। वो सारे ही गौर रंग के, कपूर के समान उज्जवल थे। इतने गोरे थे, जैसे कपूर होता है ना, वैसे वो उज्जवल दिखाई दे रहे थे। हाथ में उनके त्रिशूल था और सारे अंगों पे उन्होंने भस्म लगाई हुई थी। रुद्राक्ष की मालाएं पहनी हुई थी और जिससे वो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। वे सब के सब क्रोध पूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को जो सब घसीट घसीट कर लेके जा रहे थे, उन्हीं को मार पीट के, बारंबार उनको धमका के उस देवराज को उनके चंगुल से छुड़ाकर अपने साथ, अपने विमान में, अपने ही जिस पे वो बैठ कर आए थे, आकाश मार्ग से ले गए और वे शिवदूत कैलाश जाने को चल पड़े। उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। अब यमपुरी में जब ऐसे कोई मारपीट के गया नहीं था, जब ऐसे मारपीट करके गया तो सब जगह शोर मचने लगा। ऐसा सुनकर धर्मराज जो है वो अपने भवन से बाहर आ गए और साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधि पूर्व पूजन भी किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत भी जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सबकी पूजा भी की और प्रार्थना भी की। वे शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर सांब शिव के हाथों में सौंप दिया। उन दूतों ने शिव जी के पास उसे खड़ा कर दिया। शौनक जी ने कहा कि महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। महामते, आपकी कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हो गया हूँ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन बहुत ही आनंद से निमग्न हो गया, आनंद में डूब गया है। अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली जो दूसरी कथाएं हैं वो आप सुनाइए। सूत जी कहते हैं, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय वस्तु का, कथा वस्तु का भी वर्णन करता हूँ जो अभी तक छुपी हुई थी, किसी को पता नहीं थी, वैसी गोपनीय मतलब गुप्त रखी हुई कथा भी सुनाता हूँ, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य हो, सबसे आगे हो और वेद वेताओं में भी श्रेष्ठ हो और वेदों में भी तुम श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में, समुद्र के पास ही एक प्रदेश था, एक शहर था, वे वाशकल नाम से एक प्रदेश था, जिसका नाम, जो गांव था उसका नाम था वाशकल। वह वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते थे। वहां पर जितने भी लोग थे वो वैदिक धर्मों को नहीं मानते थे, वो सारे ही महापापी थे और ऐसे ही लोग वहां निवास करते थे। वे सबके सब बड़े ही दुष्ट थे, उनका मन भी दूषित था और विषय भोगों में ही लगा रह करते थे। कोई अच्छा काम नहीं करते थे, सब उल्टे सीधे काम ही करते थे। वे ना तो देवताओं पे विश्वास करते थे, ना भाग्य पर। वे तो कुटिल वृत्ति के थे और किसानी करते थे और भांति भांति के जो खतरनाक अस्त्र शस्त्र होते हैं वो बनाते थे। वे व्याभिचारी, दूसरी स्त्रियों के साथ घूमना फिरना ये सब करते थे। खल थे। ज्ञान वैराग्य और सद्धर्म का सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है, इसको तो वो जानते ही नहीं थे, कि उनको पता ही नहीं था कि क्या धर्म है, क्या वैराग्य है और क्या हमारा सत्य कर्म है, क्या करना चाहिए, इसके बारे में उनको पता ही नहीं था। सभी पशु बुद्धि वाले थे और जहाँ के द्विज ऐसे हों, वहाँ के अन्य वर्णों के विषय में क्या किया जा सकता है। जहाँ पर द्विज ऐसे हों, जो ब्राह्मण लोग ऐसे हों या फिर बड़े पदवी पे लोग ऐसे हों, तो
और वर्णों का तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की तरह कुसित विचार वाले थे, सब धर्म विमुख थे, खल थे, वे सदा कुकर्म में ही लगे रहते थे, नित्य ही विषय भोगों में डूबते रहते थे। और वहां की जो स्त्रियां थी वह भी बड़े खराब स्वभाव की थी। वे स्वेच्छाचारिणी थी, मतलब किसी का कहना नहीं मानने वाली थी, अपनी मर्जी से चलने वाली थी, पाप सक्त थी, पापों में डूबी रहती थी, कुसित विचार वाली थी, गंदे विचार रखती थी और व्याभिचारिणी थी। पर पुरुषों के साथ वो घूमा करती थी। वे सद्व्यवहार और सदाचार से सर्वथा शून्य थी। इस प्रकार वहां दुष्टों का ही निवास था और वह वाशकल नामक जो गांव था, वे किसी समय उस गांव के अंदर एक समय बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था, जो बड़ा ही अधम था, वह धर्म को नहीं मानता था, दुरात्मा था, महापापी था। बल्कि उसकी जो पत्नी थी चंचला, वह बहुत सुंदरी थी, तो भी वह कुमार्ग पर ही चलता था, तो भी उस सुंदरी को छोड़कर वह दूसरी औरतों के चक्कर में लगा रहता था। उसकी पत्नी का नाम था चंचला, वह सदा ही उत्तम धर्म का पालन करने वाली थी। वो बहुत अच्छी थी और सदा ही धर्म का पालन करती थी, तो भी उसको छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वैश्यगामी हो गया। तो भी उसको छोड़कर वो सुंदर थी, सब तरह से अच्छी थी, पर फिर भी उसको छोड़कर वो वैश्याओं के पास जाता था। इस तरह से कुकर्म में लगे हुए उस बिंदुक के बहुत से वर्ष, बहुत साल ऐसे ही बीत गए। उसकी स्त्री चंचला काम से पीड़ित होने पर भी सब धर्म कि मेरा धर्म खराब ना हो जाए, मेरा सब धर्म नाश ना हो जाए, इस भय से इस सारी टेंशन को सहकर भी वह दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई। अपना उसने धर्म नहीं छोड़ा और सही रास्ते पर चलती रही, परंतु बहुत समय रुकने और उसका वेट करने के बाद भी जब उसका जो पति था वो सही नहीं आया, उसका आचरण नहीं सही हुआ, तो वो भी उसके आचरण से कि जब ये ऐसा है तो मैं इसके लिए क्यों ऐसे बैठी रहूं सती सावित्री बनके, तो उसने भी उसकी तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया और वो भी दुराचारी हो गई। और इस तरह से दुराचार में डूबे दोनों मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत समय निकल गया और शूद्र जाति वैश्य का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक एक समय आने पर मृत्यु को प्राप्त होकर नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोगकर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर, जो विंध्य नामक पर्वत है, वहां पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी की जो पत्नी थी बिंदुक के मर जाने पर वह भी चंचला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रहने लगी। और एक दिन भगवान की कृपा से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री अपने भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ गौकर्ण क्षेत्र में चली गई। तीर्थ यात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ में जल में स्नान भी कर लिया। जब तीर्थ में जाके स्नान किया फिर वह साधारणता बंधुजनों के साथ ऐसे ही घूमने लगी। घूमते घूमते किसी मंदिर में चली गई। वहां उसने देखा कि एक दिव्यज्ञ ब्राह्मण अपने मुख से शिव पुराण की परम पवित्र मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा, कोई पुरानी कोई शिव जी की कथा सुना रहे थे। कथावाचक कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों से, दूसरे पुरुषों से साथ संबंध रखती हैं, व्याभिचार करती हैं, वे मरने के बाद यमलोक जाती हैं। तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का परिध डालते हैं, मतलब गर्म लोहे का परिध उनके योनि में डालते हैं। और पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचला भय से व्याकुल हो गई और कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई, सुनने वाले सब लोग वहां से बाहर चले गए और वह भयभीत होकर नारी उस शिव पुराण की कथा बांटने वाले, उन शिव पुराण की कथा पढ़ने वाले ब्राह्मण को देखकर वहीं बैठी रही और देवता से बोलती हैं। चंचला ने कहा कि ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती, कि मुझे नहीं पता था कि क्या मेरा धर्म है, मुझे क्या करना चाहिए, इसलिए मेरे द्वारा बहुत ही दुराचार हो गया है। स्वामिन, मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कर दीजिए। आज आपके
वैराग्य रस से ओतप्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा ही भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मेरा मन इस संसार से उठ गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ। कुसत विषयों में फंसी हुई मैं अपने धर्म से विमुख हो गई, अपना धर्म छोड़ दिया। हाय ना जाने किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा, वहां कौन मेरा साथ देगा। और जिन लोगों ने मेरे साथ, जिन पुरुषों के साथ मैंने विहार किया है या घूमी फिरी हूँ, जब मुझे वहां दंड मिलेगा तब कौन मेरी सहायता करेगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देख पाऊंगी, और जब वह बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे तब मैं कैसे धीरज धारण करूंगी, कैसे सहन करूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, उस समय दुख देने वाली उस महायातना को मैं कैसे सहूंगी। हाय मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय फट गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में ही तो डूबी हुई हूँ। ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता हैं और आप ही मेरे पिता हैं। आपकी शरण में आई हूँ और मुझ दीन अबला पर आप दया करें, मेरा उद्धार कीजिए। सूजी कहते हैं, शौनक इस प्रकार से खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी और तब वह बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसको